अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लुबना भाया CEO ऑफ शी मीन्स वर्क, आप एक जो अपना हमारा ख़वातीन का डेडिकेटेड जॉब पोर्टल और एकेडमी है, आपके साथ एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। हमारे आज के जो मेहमान हैं वो शोएबुद्दीन हैं। इनका तारुफ क्या करवाएं। सहाफ़त में एक जो है वो एक अरसा गुजारा है और पाकिस्तान के एक मेजर न्यूज़पेपर और चैनल नवाए वक्त के साथ बड़े अरसे तक जो है वह वाबस्ता रहे। एक पाकिस्तानी का दिल रखते हैं, दर्द दिल रखते हैं, कौम से प्यार करते हैं और सहाफ़त में एक बहुत बड़ा नाम है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि शी मीन्स वर्क की टेलीविज़न पर शोएबुद्दीन साहब ने हमारे साथ जो है वो एक प्रोग्राम करने का, एक सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम करने का जो है वो फैसला किया है। तो वेलकम टू शोएबुद्दीन साहब। हमारी ये खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ आप मौजूद हैं और इस सीरीज़ का पहला प्रोग्राम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम पॉजिटिव पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन जो आजकल के जो हालात हैं और हम कोशिश ये करते हैं कि हम ए पॉलिटिकल रहें, हम पॉलिटिक्स को से ज़रा थोड़ा सा अलग से प्रोग्राम करें। बहुत सारे हमारे चैनल्स हैं जो कि पॉलिटिक्स पे बात करें, तो हमें लगता था कि हमारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज अभी जो रिसेंट जो है ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसने हमें हर पाकिस्तानी को जो है एक तकलीफ़ में मुब्तला कर दिया है। हम समझते हैं कि जो जमहूरी अमल है वो जारी रहना चाहिए, और लेकिन जो भी रिसेंटली जो एक डेवलपमेंट हुई है जहाँ पर अभी जो है वो कल परसों का ही वाक़या है, हमारे बहुत ही मोहतरम मेंबर असेंबली हैं सलमान रफ़ीक और हाफिज़ नमान, उनके गार्ड्स ने हमारी पाक अफवाज के जो है एक सर्विंग मेजर को बहुत बुरी तरह से ज़दोकूब किया सड़क पे खुलेआम, और जो है वो वहाँ पे कोई उनको रोकने वाला भी नहीं था। और इसी के साथ साथ जो है दूसरा वाक़या जो मैं अभी यहाँ से पे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो आप सबको पता है, हतार में PTI का एक सपोर्टर थे जो कि PML के एक सपोर्टर थे, दोनों में लड़ाई हुई और इतनी ज़्यादा जो है वो इमोशनल जो है अल्टरकेशन हुई और इतना ज़्यादा उनके जज्बाती वाबस्तगी थी कि PTI के सपोर्टर ने जो है PMLN के सपोर्टर को रॉड मारकर कत्ल कर दिया। मर्डर हो चुका, एक इंसानी जान चली गई। किसके पीछे? एक बहस के पीछे, हमारे जो है पॉलिटिकल लीडर्स के पीछे, वो पॉलिटिकल लीडर्स जिनको ये पता भी नहीं है कि आप कौन हैं, जिनको ये पता, जिनके एजेंडा पे भी ये नहीं है। फिर इसके बाद ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, अभी पिछले दिनों हमारे बहुत ही मोहतरम मेंबर कौमी असेंबली नूर आलम खान साहब, उनको जो है एक बुज़ुर्ग ने जो है वो मैरियट में उनके ऊपर आवाज़ें कसी, जिस पे जो है मुश्तिल होकर जो है हमारे जो है काफ़ी सारे जो लीडर्स हैं वो आपस में झगड़ा हो गया, जिसकी फुटेज हम सब ने देखी। तो इतनी ज़्यादा जो है मुझे समझ नहीं आती है कि ये इतनी हम आपस में क्यों लड़ पड़े हैं। हम एक कौम है, जमहूरी अमल जारी है, लेकिन हम आपस में एक दूसरे का मर्डर कैसे करने लग गए? ये इनटॉलरेंस कहाँ से आ गई? ये तो जमहूरी अमल का कहीं पे भी हिस्सा नहीं थे। मुझे याद पड़ता है कि ऐसा भी वक्त था कि जब बेनज़ीर के को जो है वो बीवियाँ जाके बेनज़ीर को वोट दिया करती थी, खामन जाके नवाज शरीफ को वोट दिया करते थे, दोनों घरों में आते थे, इसके बाद खाना बनाते थे और हंसी मजाक करते थे। और तो मैं जो है वो इस मौके पे शोएबुद्दीन साहब हमारे पास मौजूद हैं। सर, आपकी इतनी लंबी जद्दोजहद है, आप सहाफ़त से इतनी अरसे से जो है मुंसलिक हैं, आप इन सब इस सारे सिनेरियो के बारे में क्या कहेंगे? हमारी कौम जा कहाँ रही है? देखें, हम ऐसे ही हैं, आज से नहीं, हमेशा से ऐसे ही हैं। जज्बाती लोग हैं, गर्म खित्ता है ये, जहाँ पर दर्जा हरारत 45 और 50 तक जाता है। उसका फितरत पे भी, आपकी अंदर इंसान की तबीयत पे भी असर पड़ता है। आप कभी देखिए, जब सर्दी होती है लड़ाई झगड़े कम हो जाते हैं। अब ये गर्मी आ गई है, रोज सड़क पर कोई ना कोई झगड़ा होगा। होता क्या है, गुस्सा आ रहा होता है अपने आप पे नहीं, इस चीज़ पे कि ये साथ वाला गुजर रहा है, गाड़ी में ठंडी में जा रहा है, मैं मोटरसाइकिल पे गर्मी में पसीने में शराबूर हूँ। ये गुस्से हैं, ये वक्ती इश्ताल होता है, और बाज़ दफ़ा ये वक्ती इश्ताल
उस नताज तक ले जाता है जहाँ पे एक इंसान के हाथों से दूसरे इंसान की जान भी चली जाती है। शिवरदीन साहब, मैं ये बात करना चाहूँगी, इतना बुरा ट्रेंड है, इतना खौफनाक ट्रेंड है। लेकिन अगर इसी तरीके से हम उन जो हमारी मेंबर्स असेंबली हैं जिन्होंने जो है पीटीआई को वोट नहीं दिया, अगर उनको उनकी भी अपनी फॉलोइंग्स हैं, वो इलेक्टेबल्स हैं, उनकी अपनी अपनी फॉलोइंग्स है, ऐसा ना हो कि उनके हलकों में खून खराबे शुरू हो जाएं, एक दूसरे को आवाज कसे। तो इस सिलसिले में तो हमारी तो ये अनार्की जा रही है। ये नहीं, एक माज़रत के साथ जी, ये नैरेटिव बिल्ड किया था मुस्लिम लीग नून ने, और पहला लोटा जो है वो आज का नहीं है, वो आज से 70 साल पहले आलम लोटा था जी, जिसका नाम आलम था। ये इसलिए कहा गया कि ये लोग जमातें बदलते थे। जमात बदलने वाले का नाम बेपैंदा लोटा, जिसके नीचे पैंदा नहीं होता, वो लुढ़क जाता है। वो मिट्टी का हुआ करता था एक जमाने में लोटा, उस पर चला। अब वो लोग जो जमातें बदलते हैं उनके पास ये हक नहीं है। आप एक उम्मीदवार को वोट देती हैं, आपकी फैमिली देती है, क्यों? कि वो एक उस पार्टी का उम्मीदवार है जिसको आप पसंद करते हैं। आप अगर तो उस शख्स को वोट दे रही हैं, फिर सर ये जो है चॉइस ऑफ लीडरशिप और असेंबली में जो चेंज है, ये तो एक जमहूरियत का हिस्सा है। वो उसको तो कोई मना ही नहीं कर रहा ना। तो ये है कि लेकिन मैं जो बात करना चाह रही हूँ वो ये करना चाह रही हूँ कि जो इनटॉलरेंस पे हम जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो इंटॉलरेंस पैदा होती है ना शुरू से। ये नवाज शरीफ साहब ने कानून बनाया था 1997 में कि पार्टी तब्दील नहीं हो सकती। क्या आप तो बोल ही नहीं सकते। फिर वो ज़रा धीमा कर दिया मुशर्रफ दौर में, और मज़ीद धीमा कर दिया 18वीं तरमीम में। लेकिन वो कानून अभी है कि अगर आपने अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट देना है तो आप इस्तीफ़ा दें या आप चले जाएं। लोगों को पास मेरे ख्याल में मुहज़्ज़ब अंदाज में एहतजाज का हक होना चाहिए कि आप अपने उम्मीदवार से कहें कि भाई मैंने आपको, तो नहीं हो रहा ना, गलत है ना, हो रही है, ये गलत है। ये हमारी तरबियत में, हमारी तालीम में ये कहीं पे कोई फ्लॉज रह गए हैं जिनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तरबियत करती है माँ घर से, दादी, फूफी, अब वो तरबियत नहीं हो रही। एक ज़माना था बच्चों को सिखाया जाता था। आज आप जिस मर्जी घर में चली जाएं, मैं अपने घर की बात क्या करूं, सबकी बात करता हूं, हर बच्चा अपना मोबाइल लेके बैठा है, वो आपसे बात नहीं सुनता। वो तरबियत कहाँ से ले रहा है? सोशल मीडिया से। माँ की, बाप की, दादी की, फूफी की कोई तरबियत नहीं, खत्म हो गई वो। अब वो चीज़ें तरबियत उस तरह नहीं आ रही। हम लोग मुसलमान हैं और मुझे ये जो हम देखते हैं, एक ताइफ में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए जिसमें उनको उन पे पत्थर फेंके गए, गालियां दी गई, लेकिन हजूर पाक ने जो है वो उनको दुआएं दी वापसी पे। इसी तरीके से जो है किबला में वो नमाज पढ़ रहे थे तो कुछ शरारती लोगों ने आके उनके ऊपर ऊँट की ओजड़ी रख दी और वो गलाजत से भरी। और इसके बाद जब हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को पता, आप सजदे में रहे, आप तो इस वक्त तक कि जब तक कि किसी ने हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को बताया और उन्होंने आके उठाया और उसको साफ किया, आपने उठे और अपने दुआएं दी और आप चल पड़े। तो हम तो उस नबी के जो है वो फॉलोअर है। अबू सुफियान और हिंद जिन्होंने आपके जो है सब आप एनिमीज की बात करते हैं, हज़रत हमज़ा को जो है वो कलेजा निकाल के चबाया, और जब वो पनाह लेने आए और वो मुसलमान हो गए तो आपने उनको गले लगाया और उनको आपने देखी अब आप रहमतुल आलमीन की मिसालें दे रही हैं, लेकिन हम वो पूरे जहानों के लिए रहमत है। बिल्कुल, हम तो इंसान हैं, शैतान भी गालिब आ जाता है, गुस्से में भी आते हैं। हमारे यहाँ सब्र का पैमाना वो नहीं है। हमें कहा यह गया है, मतलब अली के ऊपर एक शख्स ने जब उसको मगलूब कर चुके थे तो थूक दिया। आपने कहा मैं अब तुम्हें छोड़ता हूँ, क्योंकि अगर अब मैंने तुम्हें मारा तो ये मैं अपने गुस्से में मारूंगा। देखें, ये सारे जो चीज़ें हैं ये हम भूलते जा रहे हैं। ये चीज़ें हमारे निसाब से भी निकल चुकी हैं, निसाब से भी निकल, कहीं भी नहीं है। एक ज़माना था, मेरे बुजुर्ग, मेरे ताया जी हमें माल रोड पे ये फ्रोजन्स लाते थे और कहते थे किताबें खरीद लो। अब मुझे बताएं कितने बच्चे किताबें पढ़ते हैं?
हम अपने बच्चे को वो चीजें पढ़ाना भूल गए, पैद हो गई हैं। बिल्कुल, ये चीजें खत्म होती जा रही हैं। हमें कम से कम टिकटॉक का कुछ ना कुछ करना होगा। बच्चों को बहुत से यूरोपियन ममालिक में आज भी इब्तदाई दिनों में किताबें नहीं पढ़ाई जाती, उनकी तरबियत की जाती है। इब्तदाई स्कूल में बच्चों को एथिक्स सिखाए जाते हैं, माशरे में कैसे रहना है, कैसे बैठना है, वो सिखाया जाता है। यहाँ पे वो नहीं है, बड़ी बदकिस्मती है। सर, आप क्या देखते हैं फ्यूचर में कि अब आप आखिरी जो है पैगाम क्या देना चाहेंगे कि हम एक होना चाहिए, क्या चाहिए? ऐसा ना हो कि अनारकी हो जाए और एक खाना जंगी की हालत हो जाए, हम एक दूसरे का सर फाड़ रहे हो और दुश्मन हम उसका जो है फ़ायदा ले जाए। हम अभी जो है पाकिस्तान में को जो है वो पाकिस्तान को और बहुत सारे एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं, तो ये तो टाइम है कि कौम को जो है मुत्तहिद करना है। देखिए, उम्मीद ये हुई थी कि दो सियासी पार्टियां आपस में लड़ रही थी, एक दूसरे पर गंद उछाल रही थी, वो उनको बुरा कहते थे, वो उन्हें बुरा कहते थे। इस दौरान में एक तीसरी पार्टी स्ट्रगल में थी, वो उन दोनों को बुरा कहती थी। बदकिस्मती ये हुई कि पिछले 4.25 साल में इमरान खान साहब डिलीवर नहीं कर सके। उनके क्लेम्स बहुत ऊपर रहे, इसमें कोई शक नहीं कि इस दौरान भी अभी तक उनके हवाले से, जात के हवाले से कोई उन पे उंगली नहीं उठा पाता। ठीक है, लेकिन उनके इस दौर में जो एक तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। अब वो चले गए हैं और इस वक्त जो इशू बना है वो है एंटी अमेरिका सेंटिमेंट। बिल्कुल सही। चाहे भुट्टो हो, एंटी अमेरिका सेंटिमेंट। आपके लियाकत अली खान साहब का मर्डर, एंटी अमेरिका सेंटिमेंट। पाकिस्तान टूटा, अमेरिका का बेड़ा क्यों नहीं आया? आप पूरा उठा लीजिए, पूरी हिस्ट्री। 9/11 होता है, पाकिस्तान को धमकी कि हमारा साथ दो, नहीं तो हम तुम्हें गारों के दौर में, पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। इस वक्त एंटी अमेरिका सेंटिमेंट बहुत हाई है, लिहाजा ये समझना कि इतनी आसानी से ये हालात नॉर्मल हो सकेंगे, मुझे इतना आसान नजर नहीं आ रहा। मुश्किल वक्त है, हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, रवादारी लानी है और एक दूसरे की बात सुननी है, बैठना है, बात करके चलना है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो अच्छे हालात नज़र नहीं आ रहे। मैंने 77 की तारीख देखी है, ये आपके दफ्तर के नीचे इसी माल रोड पे मैंने लाशें भी गिरते देखी हैं, मैंने ज़ख्मी भी उठाए हैं, मैंने वो सारा वक्त देखा है। मुझे खौफ आ रहा है, अल्लाह ताला हमें उस बुरे वक्त से महफूज रखे। बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि शोएबुद्दीन साहब का जो है वो एक फीडबैक है कि हालात, अगर हम खुद हर बंदा अपनी एक जिम्मेदारी उठाए और वो ये सोचे कि ये जो मेरा दोस्त है, मेरे साथ है, या मेरे गांव वाला है, या मेरे साथ वाला है, हमने इसके बाद बैठ के चाय पीनी है, हमने उसके साथ हमसायेगिरी है और हमें जो है वह रवादारी लेकर आना है, हमें टॉलरेंस लेके आना है। आप एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं या दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ये आपका पूरा जमहूरी हक है, लेकिन उस हक को आप जाके अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन खुदारा अपने भाई के ऊपर हाथ ना उठाएं, अपने लीडर्स के ऊपर गलत बात मत करें। अपनी ज़बान को ज़रा देखिएगा कि ये चीज़, ये जो है हमारे पास, ये हमारे एक, हम मुसलमान हैं जी, ये तो हमारे एक मज़हब का हिस्सा है कि हमने जो है वो एक वफादारी के साथ सबके साथ चलना है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी हम एक कौम रहें, हम मुत्तहिद रहें, हम इस जमहूरी चैलेंज से और एक जमहूरी अमल से जो गुजर रहे हैं, हम पूरी दुनिया को दिखाएं कि हम जो है वो अखलाकियात में बाकी दुनिया से बेहतर हैं। तो इसी बात के साथ मैं ये प्रोग्राम को ख़त्म करूँगी। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ लेके और अच्छे प्रोग्राम्स लेके हम आपके पास हाजिर होंगे। मैं अपनी ये प्रोग्राम इस बात पे ख़त्म करती हूँ कि कश्मीर, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, एक पाकिस्तान, हमारा अपना पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।